सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, फाइनली हमारे पास आ चुका है Realme का सबसे मोस्ट पावरफुल गेमिंग डिवाइस Realme GT60। वैसे दोस्तों, जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स Realme UEFI 5.0 विद Android 14 का अपडेट मिल जाता है, जिसके वजह से जिसमें काफी सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं। डेडिकेटेड गेमिंग के लिए काफी सारे शानदार फीचर्स मिल जाते हैं। ये में काफी बेटर फीचर्स मिल जाते हैं। लेटेस्ट न्यू एयर गेचर्स का भी फीचर मिल जाता है, प्लस आपको सिस्टम बेस्ड AI के भी फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी Realme GT60 डिवाइस की हिडन फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसको यूज करके आप इस डिवाइस को और भी काफी अमेजिंग तरीके से यूज कर पाएंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, Realme का सबसे पावरफुल गेमिंग डिवाइस Realme GT60। वैसे अगर आपको इस डिवाइस को बाय करना है तो अमेजोन से बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसका अर्ली एक्सेस सेल ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो इस Realme GT60 डिवाइस में गेमिंग के लिए स्पेशल आपको GT मोड मिल जाता है। सो कंट्रोल सेंटर में जाएंगे एंड कंट्रोल सेंटर में जाने के बाद आपको यहाँ पे GT मोड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जस्ट लॉन्ग प्रेस कीजिए एंड लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप इस GT मोड को ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको गेमिंग में थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। एंड इसके अलावा दोस्तों, गेमिंग के लिए इस डिवाइस में आपको डेडिकेटेड रैम फॉर गेम्स का भी एक फीचर मिल जाता है। तो स्पेशल फीचर्स में जाएंगे एंड स्पेशल फीचर्स में जाने के बाद डेडिकेटेड रैम फॉर गेम्स का फीचर मिल जाता है। जस्ट इसको इनेबल कीजिए। इनेबल करने के बाद आपको AI मोड को सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट करने के बाद जितने सारे गेम्स है आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो इस फीचर को इनेबल करने के बाद आपके फोन में जो भी गेम्स है उसका जो भी स्टार्टअप टाइमिंग एंड जो भी लोडिंग टाइम है वो इम्प्रूव हो जाएगा। एंड इसके अलावा दोस्तों, इस डिवाइस में आपको डेडिकेटेड एयर गेचर का भी फीचर मिल जाता है। सो हम जाएंगे स्पेशल फीचर्स में। स्मार्ट सेंसिंग में जाने के बाद एयर गेचर फीचर को ऑन करेंगे एंड एयर गेचर्स को इनेबल करने के बाद आप अपने फोन को विदाउट टच कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, सो आप इस डिवाइस में एयर गेचर फीचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों, इस डिवाइस में आपको डबल टैप टू स्कैन का भी फीचर मिल जाता है। तो स्मार्ट सेंसिंग में जाएंगे, उसके बाद डबल टैप टू स्कैन का फीचर इनेबल करेंगे। उसके बाद जो भी सपोर्टेबल एप्लीकेशन उसको सिलेक्ट करेंगे। सो आपके पास जो भी फोन पे है, जीपे है, तो उसको सिलेक्ट कीजिए एंड सिलेक्ट करने के बाद फोन के बैक साइड में यहाँ पे डबल टैप करेंगे। सो डबल टैप करने के बाद ऑटोमेटिकली QR कोड यहाँ पे स्कैन होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में। तो इस डिवाइस में आपको लेटेस्ट न्यू कंट्रोल सेंटर मतलब कि नोटिफिकेशन पैनल मिल जाता है एंड इस नोटिफिकेशन पैनल में काफी सारे शॉर्टकट्स ऐड करने का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि कुछ क्विक टॉगल्स ऐड कर सकते हैं। एवं दोस्तों, हमारा जो भी वॉल्यूम बार है, सो वॉल्यूम बार के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो म्यूट हो जाता है। जो भी ब्राइटनेस बार है, सो ब्राइटनेस बार के ऊपर टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ऑटो ब्राइटनेस है वो यहाँ पे ऑन हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, हमको यहाँ पे टॉर्च लाइट का एक टॉगल मिल जाता है। सो टॉर्च लाइट को ऑन करने से ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टॉर्च लाइट की इंटेंसिटी को कम ज्यादा सेट करना है, सो लॉन्ग प्रेस करेंगे एंड लॉन्ग प्रेस करने के बाद ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि जो भी हमारी बैटरी है उसकी ब्राइटनेस मतलब कि इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में। तो इस डिवाइस में आपको 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस वैल्यू मिल जाती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ऑफ रहती है। सो सिंपल जाएंगे डिस्प्ले में एंड डिस्प्ले में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का फीचर मिल जाता है। सो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस को ऑन करेंगे। सो ऑन करने के बाद पूरा का पूरा 6000 निट्स का जो वॉल्यूम है मतलब कि जो भी वैल्यू है वो इनेबल करने का फीचर मिल जाता है। डिस्प्ले काफी ऑसम आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाता है। सो डिस्प्ले के लेकर काफी सारे फीचर्स आपको इस डिवाइस में मिल जाएंगे, जैसे कि आपको आई कंफर्ट फॉर स्लीप का एक नया फीचर मिल जाता है। सो उसको इनेबल करेंगे। सो रात के समय अगर आप ज्यादातर फोन का इस्तेमाल करते हैं तो इस फीचर को ऑन कीजिए। एंड इसमें आपको डेडिकेटेड बेड टाइम मोड का भी फीचर मिल जाता है। AI बेस्ड आई कंफर्ट मोड का भी फीचर मिल जाता है। सो ज्यादा ब्राइटनेस या फिर तेज रोशनी से अगर आपकी आंखों में जलन होती है या फिर प्रॉब्लम होता है तो आप इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आपको नेचर टोन डिस्प्ले का भी फीचर मिल जाता है। सो नेचर टोन डिस्प्ले को ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद आपके फोन में जो भी कलर्स ऑटोमेटिकली नेचुरल शो करने की कोशिश करेगा। एंड इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ज्यादातर HDR वीडियोस वॉच करना पसंद करते हैं तो आपके लिए ब्राइट HDR वीडियो मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है। सो ब्राइट HDR वीडियो मोड को भी ऑन कीजिए, ताकि आपको जो कंटेंट वॉचिंग का मजा है और भी एनहांस हो जाएगा। दोस्तों, डिस्प्ले की हम बात कर रहे हैं तो इस डिवाइस में आपको टच अडेप्टेशन का भी फीचर मिल जाता है। सो एडिशनल सेटिंग में जाएंगे एंड एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद टच अडेप्टेशन का फीचर मिल जाता है, तो उसको इनेबल कीजिए। इसको इनेबल करने के बाद रेनी सीजन में अगर आप अपने फोन को वाटरप्रूफ पाउच यहाँ पे वेयर करेंगे, सो यहाँ पे वाटरप्रूफ पाउच को वेयर करने के बाद भी आप इस डिवाइस को टच कर सकते हैं। सो इस फीचर को इनेबल करने के बाद जो टच सेंसिटिविटी है वो इनेबल हो जाती है, मतलब कि फास्ट हो जाती है।
चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले कुछ फीचर्स के बारे में। तो इस ड्रेस में आपको कुछ ए के फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि हम जाएंगे गैलरी में एंड गैलरी में जाने के बाद अगर आपको फोटो से कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है तो हम जाएंगे एडिटर में। एडिटर में जाने के बाद जाना है सिंपल आपको रिमूवर में एंड रिमूवर में आने के बाद जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपको रिमूव करना है तो उसको सिलेक्ट कीजिए एंड सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली फोटो से जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रिमूव हो जाता है। सो काफी शानदार फीचर्स आपको मिल जाता है। एंड इसके बाद अगर आपको फोटो का बैकग्राउंड क्विकली रिमूव करना है तो क्विकली रिमूव कर सकते हैं। जस्ट एज सिंपल आपको फोटो के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है एंड लॉन्ग प्रेस करने के बाद बैकग्राउंड एंड जो भी फोरग्राउंड वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपल उसको कॉपी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इवन अगर आपको डायरेक्टली उसको पेस्ट करना है तो पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कॉपी किया एंड किसी भी जगह पे जाके उसको पेस्ट कर सकते हैं। सो देखा आपने कैसे क्विकली मैंने फोटो का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे क्विकली रिमूव किया है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में, जो कि आपको इस ड्रेस में क्विक लॉन्च का फीचर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी फिंगरप्रिंट है तो फिंगरप्रिंट को लॉन्ग प्रेस करेंगे, सो अनलॉक होने के बाद लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे शॉर्टकट के जरिए किसी भी एप्लीकेशन को क्विकली लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फेसबुक लॉन्च किया है, उसके बाद इंस्टाग्राम भी लॉन्च किया है। एंड आपको जो भी एप्लीकेशन लॉन्च करना है तो आप अपनी मर्जी से उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड क्विकली लॉन्च कर सकते हैं। सो इस फीचर को इनेबल करने के लिए सिंपल आपको जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद जाना है स्पेशल फीचर्स में एंड स्पेशल फीचर्स में जाने के बाद क्विक लॉन्च में जाना है एंड क्विक लॉन्च को ऑन करना है। उसके बाद जाना एडिट में एंड एडिट में जाने के बाद आपको जो भी सेटिंग्स फंक्शंस या फिर जो भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है क्विकली लॉन्च करने के लिए उसको सिलेक्ट कीजिए एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको फिंगरप्रिंट के ऊपर लॉन्ग टैप करना है, मतलब कि लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्विकली एप्लीकेशन लॉन्च हो जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में, जो कि आपको इस ड्रेस में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर मिल जाता है। सो वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाने के बाद काफी सारी कैटेगरीज के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं, जैसे कि कैनवस का फीचर मिल जाता है, बिट इमोजीज का भी फीचर मिल जाता है। इवन अगर आपको कस्टमली कोई भी फ्लावर्स वगैरह ड्रॉ करना है डिफरेंट कलर्स है तो कस्टमली एओडीज को भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों काफी सारे आपको एनालॉग क्लॉक्स अवेलेबल है, काफी सारे स्टिकर्स के एओडीज अवेलेबल है, डिजिटल क्लॉक को भी सेट कर सकते हैं, कार्बन फुटप्रिंट जैसे काफी सारे एओडीज को सेट कर सकते हैं। सो काफी सारे स्टाइलिश आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सेट करने का भी फीचर मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों इस ड्रेस में आपको एज लाइटिंग का भी फीचर मिल जाता है। सो जो भी हमारा टेक्स्ट मैसेज है, नोटिफिकेशन एवं किसी भी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन से लॉक स्क्रीन पर आपको इस टाइप का यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। सो अगर आपको एज लाइटिंग को ऑन करना है तो इस मेथड से एज लाइटिंग को भी ऑन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में, जो कि इस ड्रेस में 120 हर्ट्ज का स्मूथ एडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिल जाता है। सो अगर हम जाएंगे डिस्प्ले में एंड डिस्प्ले में जाने के बाद हम जाएंगे रिफ्रेश रेट में। सो रिफ्रेश रेट में जाने के बाद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑन कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन इंटरेस्टिंग फीचर आपको यहाँ पे ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट ऑन करने का भी सपोर्ट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऐप का रिफ्रेश रेट को सेट करना है, जैसे कि 60 हर्ट्ज है, 90 हर्ट्ज है या फिर 120 हर्ट्ज है, उसको स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट को सेट करके रख सकते हैं। सो ये फीचर काफी शानदार मुझे फीचर लगा है। इसके बाद दोस्तों इस ड्रेस में अगर आपको यूज रैम स्टेटस को ऑन करना है रिसेंट पैनल में, सो रैम स्टेटस फीचर को भी ऑन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल जाना है रिसेंट पैनल में, रिसेंट पैनल में जाने के बाद किसी भी टैब के ऊपर क्लिक कीजिए, मैनेज के ऊपर क्लिक कीजिए एंड मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद डिस्प्ले रैम इंफॉर्मेशन को ऑन करना है। सो ऑन करने के बाद आपको रिसेंट पैनल में नीचे के साइड में रैम का स्टेटस यहाँ पे शो हो जाएगा, मतलब भी टोटल रैम में से कितना रैम यहाँ पे यूज हो चुका है उसका स्टेटस भी इनेबल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में, जो कि आपको इस ड्रेस में सुपर फोल्डर मतलब कि एनलार्ज फोल्डर का भी फीचर मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके फोन में कोई भी फोल्डर है तो फोल्डर के ऊपर लॉन्ग प्रेस कीजिए, लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे एनलार्ज फोल्डर का फीचर मिल जाता है। सो अगर आपके होम स्क्रीन को अगर आपको कस्टमाइज करना है तो काफी शानदार तरीके से सुपर फोल्डर की मदद से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में, जो कि आपको इस ड्रेस में स्मार्ट सर्च बार 2.0 का सपोर्ट मिल जाता है। सो स्मार्ट सर्च बार को ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद अगर आपको एडिट करना है, मतलब कि जो भी टूल्स है, सेटिंग्स, अगर आपको एप्लीकेशंस वगैरह ऐड करना है सो काफी क्विकली ऐड कर सकते हैं। स्मार्ट बार के ऊपर के साइड में आपको फाइल डॉक का भी फीचर मिल जाता है, रिसेंट फाइल का भी सपोर्ट मिल जाता है। सो अगर आपको किसी भी फोटो को या फिर किसी भी फाइल को क्विकली सेव करना है तो फाइल डॉक पे सेव कर सकते हैं। एंड जो भी फाइल्स आपने फोन पे ऐड किए तो रिसेंट
लोकेशन फाइल में जाने के बाद क्विकली उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। एंड स्मार्ट साइड बार में अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडोज में कन्वर्ट करना है तो काफी आसानी से फ्लोटिंग विंडोज में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। एंड दूसरे मेथड के बारे में बात करेंगे तो सिंपल आपको जाना है रिसेंट पैनल में। एंड रिसेंट पैनल में जाने के बाद किसी भी टैब के ऊपर क्लिक कीजिए, फ्लोटिंग विंडोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो टैब है फ्लोटिंग विंडोज या फिर मिनी विंडोज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको रिसाइज करना है तो रिसाइज कर सकते हैं। एवं अगर आपको मिनी विंडो को एज अ फ्लोटिंग बबल में कन्वर्ट करना है तो साइड में एज अ फ्लोटिंग बबल भी कन्वर्ट करके रख सकते हैं। एंड इसके अलावा इस ड्रेस में आपको स्प्लिट स्क्रीन का भी सपोर्ट मिल जाता है। रिसेंट पैनल में जाएंगे, किसी भी टैब को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद जाएंगे स्प्लिट स्क्रीन में। स्प्लिट स्क्रीन में जाने के बाद एक ही डिस्प्ले पे डबल टैप को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो इस ड्रेस में आपको एप्पल के iOS स्टाइल जैसा वन हैंडेड मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने फोन को फुल स्क्रीन गेस्चर को इनेबल करेंगे एंड गेस्चर को इनेबल करने के बाद नीचे के साइड में यहाँ पे जो भी नेविगेशन बार मिल जाता है, सो बॉटम साइड से स्वाइप करने के बाद आपका जो भी स्क्रीन है iOS स्टाइल जैसे वन हैंडेड मोड में स्विच हो जाता है। सो इस फीचर को इनेबल करने के लिए सिंपल आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में एंड एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद वन हैंडेड मोड को ऑन करना है। सो वन हैंडेड मोड को ऑन करने के बाद आप इस फीचर को फुल स्क्रीन गेस्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में, जो कि इस ड्रेस में आपको साउंड असिस्टेंट मतलब कि स्पेसिफिक ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का भी सपोर्ट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन में म्यूजिक को प्ले किया है एंड म्यूजिक को प्ले करने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम बटन को कंट्रोल करेंगे एंड कंट्रोल करने के बाद नीचे के साइड में आपको यहाँ पे स्पेसिफिक ऐप कंट्रोल का वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। सो फोन का मीडिया कंट्रोल भी सेट कर सकते हैं। इवन अगर आपको स्पेसिफिक ऐप का जो भी वॉल्यूम है उसको भी कंट्रोल करने का सपोर्ट मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों इस ड्रेस में आपको वन हैंडेड इस्तेमाल करने के लिए आइकॉन्स पुल डाउन गेस्चर का भी फीचर मिल जाता है। सो जैसे कि नीचे के साइड से आइकॉन्स को पुल डाउन करेंगे एंड पुल डाउन करने के बाद आपको जिस एप्लीकेशन को लॉन्च करना है सो फिंगर से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जस्ट सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन लॉन्च हो जाता है। एंड वन हैंड इस्तेमाल करने के लिए ये फीचर काफी शानदार फीचर है। इसको इनेबल करने के लिए सिंपल आपको जाना है होम स्क्रीन सेटिंग में एंड होम स्क्रीन सेटिंग में जाने के बाद आइकॉन्स पुल डाउन गेस्चर को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप काफी आराम से इस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले शानदार फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आप इस ड्रेस में शेल्फ का फीचर ऑन कर सकते हैं, जो कि आप अपने होम स्क्रीन पर बॉटम साइड से स्वाइप करेंगे सो नीचे के साइड में स्वाइप करने के बाद शेल्फ को ओपन कर सकते हैं। एंड इस फीचर को इनेबल करने के लिए सिंपल आपको जाना है होम स्क्रीन सेटिंग में एंड होम स्क्रीन सेटिंग में जाने के बाद स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन को सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने शेल्फ, ग्लोबल सर्च एंड कंट्रोल सेंटर मतलब कि नोटिफिकेशन ड्रॉवर ऐसे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आपको शेल्फ को सिलेक्ट करना है तो शेल्फ को सिलेक्ट कर सकते हैं। एवं अगर आपको नोटिफिकेशन ड्रॉवर या फिर कंट्रोल सेंटर को सिलेक्ट करना है सो कंट्रोल सेंटर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में, जो कि इस ड्रेस में डुअल ऑडियो मोड का सपोर्ट मिल जाता है। सो रियलमी लैब में जाएंगे एंड रियलमी लैब में जाने के बाद आपके सामने डुअल मोड ऑडियो फीचर मिल जाता है। सो वायर्ड एंड वायरलेस एयरफोन्स दोनों एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्लूटूथ एयरफोन्स को कनेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपको वायर्ड एयरफोन को कनेक्ट करना है। सो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो डुअल ऑडियो मोड का फीचर उसको इनेबल कीजिए एंड एक साथ वायर्ड एंड वायरलेस एयरफोन्स को दोनों में भी एक साथ म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस ड्रेस में आपको हार्ट रेट मेजरमेंट का भी फीचर मिल जाता है। सो रियलमी लैब में जाएंगे एंड रियलमी लैब में जाने के बाद हार्ट रेट मेजरमेंट का फीचर देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर है, फिंगरप्रिंट के सेंसर के ऊपर आपको फिंगर से टच करके रखना है। सो यहाँ पे हमारा जो भी हार्ट रेट है ऑटोमेटिकली काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मेडिकल तौर पे आप इस रिजल्ट को 100% कन्फर्म मत मानिए, ये फीचर मिल जाता है। सो मैंने आपके साथ इस फीचर को शेयर किया है। चलिए दोस्तों इसके बाद Realme GT60 डिवाइस के कुछ सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो इस ड्रेस में आपको वाईफाई थेथरिंग का फीचर मिल जाता है। सो कंट्रोल सेंटर को ओपन करेंगे एंड कंट्रोल सेंटर को ओपन करने के बाद वाईफाई के साथ साथ यहाँ पे जो पोर्टेबल हॉटस्पॉट है उसको भी एक साथ ऑन कर सकते हैं। मतलब कि जो भी हमारा वाईफाई का इंटरनेट है फ्रेंड के साथ आगे शेयर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों इस ड्रेस में आपको स्क्रीन कास्टिंग का भी फीचर मिल जाता है। मतलब कि आपका फोन की जो भी डिस्प्ले है स्मार्ट टीवी को कनेक्ट करके देख सकते हैं। सो कंट्रोल सेंटर में जाएंगे एंड कंट्रोल सेंटर में जाने के बाद स्क्रीन कास्टिंग फीचर का टॉगल भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगले फीचर के बारे में बात करेंगे, जो कि इस ड्रेस में बेटर सिग्नल स्ट्रेंथ के लिए वाईफाई असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है। सो वाईफाई में जाएंगे एंड वाईफाई में जाने के बाद आपके सामने वाईफाई असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है। सो दोनों भी फीचर को इनेबल कीजिए। इनेबल करने के बाद आपके फोन में जितने सारी मल्टीपल वाईफाई है उसमें से बेटर सिग्नल स्ट्रेंथ का वाईफाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको ड्यूअल चैनल एक्सेलरेशन का भी फीचर मिल जाता है। मतलब कि जो भी मोबाइल डेटा का इंटरनेट है एंड जो भी वाईफाई का इंटरनेट है दोनों कंबाइन होकर आपको काफी ज्यादा फास्टर इंटरनेट का स्पीड मिल जाएगा। एंड जो भी सपोर्टेबल एप्लीकेशंस है वो आपको नीचे के साइड में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो फास्टर इंटरनेट के लिए काफी बेटर आपको फीचर मिल जाता है।
एंड इसके बाद दोस्तों अगले फीचर के बारे में बात करेंगे तो इस ड्रेस में आपको रेस्ट टू वेकअप फीचर मिल जाता है, डबल टैप टू लॉक एंड डबल टैप टू वेकअप जैसे फीचर मिल जाते हैं। इसके लिए जाना आपको सेटिंग में जाने के बाद जाना आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के सेटिंग में। इसके अंदर आपको यहाँ पे फीचर मिल जाते हैं जैसे कि रेस्ट टू वेकअप फीचर मिल जाता है, डबल टैप टू वेकअप एंड डबल टैप टू लॉक स्क्रीन ऐसे फीचर मिल जाते हैं। जस्ट इसको इनेबल करना है एंड इसको इनेबल करने के बाद आप अपने डिवाइस को रेस्ट टू वेक फीचर को इनेबल कर सकते हैं। इवन हमारा जो भी डिस्प्ले है डबल टैप करने के बाद लॉक हो जाएगा एंड डबल टैप करने के बाद स्क्रीन यहाँ पे वेकअप हो जाएगी। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले कुछ फीचर्स एंड सेटिंग के बारे में बात करेंगे तो इस ड्रेस में आपको नोटिफिकेशंस एंड जो भी स्टेटस बार उसको कस्टमाइज करने का भी सपोर्ट मिल जाता है। सो नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार की सेटिंग में जाएंगे एंड सेटिंग में जाने के बाद आपके सामने लॉक स्क्रीन में अगर आपको नोटिफिकेशंस को हाइड करके रखना है मतलब कि ऑफ करके रखना है, सो लॉक स्क्रीन पर आप नोटिफिकेशंस को ऑफ करके रख सकते हैं। सो लॉक स्क्रीन पर जो भी नोटिफिकेशंस एंड जो भी ओटीपी है टोटली स्टॉप हो जाएंगे। मोर सेटिंग में जाएंगे एंड मोर सेटिंग में जाने के बाद अगर आपको डेटा यूजेस अगर आपको नोटिफिकेशन ड्रॉअर के ऊपर के साइड में शो करना है, सो इंटरनेट का जो भी मोबाइल डेटा यूजेस है वो भी इनेबल करके रख सकते हैं ताकि दिन भर आपने कितना मोबाइल डेटा यूज किया उसका नोटिफिकेशंस आपको ऊपर के साइड में देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री का भी फीचर मिल जाता है। सो लास्ट पास्ट में आपके 24 आवर्स में कितने सारे नोटिफिकेशंस आए थे, जो डिलीटेड नोटिफिकेशन है उसको भी एक्सेस करके देख सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों इस ड्रेस का जो स्टेटस बार है उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे कि स्टेटस बार के सेटिंग में जाएंगे एंड स्टेटस बार के सेटिंग में जाने के बाद बैटरी परसेंटेज को भी सेट कर सकते हैं जैसे कि बैटरी परसेंटेज इनसाइड आउटसाइड कैसे सेट करने हैं, बैटरी आइकॉन्स कैसे सेट करना है ग्राफिकली, वर्टिकली या फिर लूप में। एंड इसके बाद रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का भी फीचर मिल जाता है मतलब कि मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई का जो भी इंटरनेट का स्पीड है कितना kbps कितना mbps में चल रहा है उसका भी नेटवर्क स्पीड का जो भी मीटर है वो भी इनेबल कर सकते हैं। अगले फीचर के बारे में बात करेंगे तो इस ड्रेस में आपको ऐप क्लोनर मतलब कि डुअल एप्स का भी फीचर मिल जाता है। सो सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद एप्स में जाएंगे एंड एप्स में जाने के बाद आपके सामने ऐप क्लोनर का फीचर देखने को मिल जाएगा। सो ऐप क्लोनर में जाएंगे, सो ऐप क्लोनर में जाने के बाद काफी सारे सोशल मीडिया के एप्लीकेशन है एंड कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन है। सो काफी सारे एप्लीकेशन यहाँ पे सपोर्ट करते हैं डुअल एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। सो एक ही एप्लीकेशन का डबल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो काफी शानदार फीचर आपको GT60 DS में मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों अगले फीचर के बारे में बात करेंगे जो कि इस ड्रेस में ऐप लॉक एंड ऐप हाइड करने का भी सपोर्ट मिल जाता है। सो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाएंगे एंड सबसे लास्ट में चेकआउट करके देख सकते हैं ऐप लॉक का फीचर मिल जाता है। जो भी हमारा पिन पैटर्न पासवर्ड उसको सेट कीजिए, सेट करने के बाद आपको जिस पर्टिकुलर ऐप को लॉक करके रखना है उसको लॉक करके सेट करके रख सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करके रखना है तो हाइड करने का भी सपोर्ट मिल जाता है। सो हाइड एप्लीकेशन में जाएंगे एंड हाइड एप्लीकेशन में जाने के बाद जिस एप्लीकेशन को हाइड करके रखना है तो उसको इनेबल कीजिए एंड हाइड किए हुए एप्लीकेशन अगर आपको बाद में एक्सेस करना है तो यहाँ पे कोड देखने को मिल जाता है। सो कोड डायल करेंगे, सो कोड डायल करने के बाद सारे के सारे जो हिडन एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इस ड्रेस में आपको गेस्चर्स एंड मोशन के भी फीचर अवेलेबल है जैसे कि एडिशनल सेटिंग में जाएंगे एंड एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद गेस्चर्स एंड मोशन के फीचर मिल जाते हैं। सो मोशन एंड गेस्चर्स के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑफ गेस्चर के फीचर मिल जाते हैं जैसे कि डबल टैप टू वेक एंड टर्न ऑफ स्क्रीन का भी फीचर मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पे और ड्रॉ करेंगे तो कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। सो स्क्रीन ऑफ मोशंस एंड गेस्चर्स के भी फीचर्स अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों Realme GT60 DS में कैमरा भी यार काफी ज्यादा औसम मिल जाता है। सो कैमरा सेटिंग्स, कैमरा फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो डेडिकेटेड फिल्म मोड मिल जाता है, डेडिकेटेड डुअल व्यू वीडियो मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है, सुपर स्लो मोशन का भी फीचर मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड में 2x मोड का जूमिंग सपोर्ट मिल जाता है एंड डेडिकेटेड फोटो मोड में AV मतलब कि एक्सपोजर वैल्यू सेट करने का भी सपोर्ट मिल जाता है, 4K at 60 fps का भी सपोर्ट मिल जाता है। ऐसे काफी सारे फीचर्स आपको कैमरा में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में सारे के सारे कैमरा सेटिंग्स, कैमरा फीचर्स कवर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। सो कैमरा सेटिंग्स, कैमरा फीचर्स का वीडियो है, स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना के रखा है। सो अगर आपको देखना है सो चैनल पे विजिट करके चेकआउट करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको इस Realme GT60 DS के अमेजिंग फीचर्स कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं एंड आप में से कितने सारे लोग इस ड्रेस को बाय करने वाले हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।